सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18 राइट। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए नंबर ए इनवर्स होल इनवर्स इक्वल्स टू ए एंड 2 नंबर ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। यहाँ पर इन्होंने कंडीशन दी है कि अगर ए और बी आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मींस कि इनका जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर नहीं आएगा, लाइक देयर इनवर्स एग्जिस्ट, दैट्स व्हाट दे मीन्स। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अब हमने प्रूफ करनी है। या तो आप एक जनरल कोई भी एक 1 2 3 3 4 5 6 7 8 कोई एक मैट्रिक्स ले ए और फिर बी के लिए जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो और उसमें ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ले तो ये प्रूफ हो जाती है। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो तो कोई भी एक दो मैट्रिसेस अपनी तरफ से कंसिडर कर लो, 1 2 3 या ए बी सी या कुछ भी, और उसमें ये इन्वर्स होल इन्वर्स इक्वल्स टू ए आएगा और ए बी होल इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आएगा। लेकिन एक आपके पास एक वो है जनरल कि विदाउट वी टेक आई इन एक्सपेंडेड मैट्रिसेस, हम सिर्फ ए और बी कंसिडर कर ले और उसमें ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर ले तो आपके पास ये प्रूफ हो सकता है। लेट मी जस्ट प्रूफ इट। यहाँ पर हम लिखेंगे इस फर्स्ट नंबर जो है इसको हम वो करते हैं, प्रूफ करते हैं। सो इन्होंने कंडीशन दी है और क्या है वो, इफ़ ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन, अगर ए आपके पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर तो आपको पता होगा कि अगर ए के साथ मैं एक इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर इस इन्वर्स के साथ मैं ए मल्टीप्लाई कर लूँ, ठीक है, तो वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। लाइक इन्वर्स, व्हाट इज़ इन्वर्स? देखिए आपके पास अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर लूँ, सो अगर 2 आपके पास एक नंबर है तो इसका इन्वर्स फिर 1/2 होता है। तो अगर मैं इस तरह लिख लूँ या ये इन्वर्स पहले लिख लूँ और ये 2 बाद में लिख लूँ तो इससे आपके पास आइडेंटिटी मतलब 1 ही आएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके आपके पास 1 ही बनता है। सो एक मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ज़रूर आएगी। इट मीन्स दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स। इट मीन्स कि आपके पास अगर मैं ये लिखूं कि ए इंटू ए इन्वर्स तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अब यहाँ पर अगर मैं ए इन्वर्स इंटू होल इन्वर्स दोनों साइड पर, यहाँ पर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लूँ, सो आई थिंक वी कैन प्रूफ दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि मल्टीप्लाई ए इन्वर्स होल इन्वर्स बोथ साइड, दोनों साइड पर आप जो है ए इन्वर्स होल इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लो। सो यहाँ पर अब मैं लिखूँगा ये ए इन्वर्स होल इन्वर्स एंड देन आपके पास है ए इंटू ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स, और इस तरफ भी मैं ए इन्वर्स होल इन्वर्स मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, और आइडेंटिटी आपके पास इधर रह जाती है। एंड सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें ये ए हमने अकेला, इसको अकेला होना चाहिए, और ये ए इन्वर्स जो है किसी तरह भी करके इसको मैं इसके साथ इसके अंदर कर देता हूँ या कुछ ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये ए आपके पास अकेला हो जाए तो यहाँ पर ए अकेला है। दिस इज़ व्हाट वी नीड। सो दिस ए इन्वर्स मीन्स कि ये इस मैट्रिक्स इस ब्रैकेट में से निकला है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट को कुछ इस अंदाज में लिखूँ कि आपके पास ये ए इन्वर्स है, राइट, और ये ए जो है ए इन्वर्स, इसको अगर मैं ए लिख के इस तमाम ब्रैकेट के अंदर लिख लूँ, यहाँ पर ए इन्वर्स होल इन्वर्स आ जाता है अपनी जगह पर। तो दिस इज़ एक्चुअली द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस स्टेप, क्योंकि ये ए जो है इस इन्वर्स में से जब निकले तो ये इन्वर्स इस पे भी अप्लाई होता है और इस पे भी अप्लाई होगा। अगर इस पे अप्लाई हो तो हम इसको बाहर लिखेंगे तो इस बार में लिखेंगे ना ए इन्वर्स, और ये इन्वर्स होल इन्वर्स यहाँ पर अपनी जगह मौजूद है। सो दिस ए इन्वर्स होल इन्वर्स इज़ राइट हियर एंड ये ए इन्वर्स जो है यहाँ पर बाहर निकला हुआ है। तो इस स्टेप में से हम दोबारा ये स्टेप यहाँ पर अब लिख सकते हैं ना। सो लेट मी जस्ट राइट इट यहाँ पर कि ए इंटू ए इन्वर्स
होल इन्वर्स। सो ये ए इन्वर्स जो है इसके अंदर चला गया और ये ए अपनी जगह रह जाता है। और यहाँ पर ए इन्वर्स होल इन्वर्स को अगर देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें से वो मैट्रिक्स ही आता है। आइडेंटिटी का मतलब है 1, और 1 आप किसी भी नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर दोबारा ही आता है, इसी वजह से इसको आइडेंटिटी कहा जाता है। सो यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं, यहाँ पर अब हम लिखेंगे कौन सा, ये ए इन्वर्स होल इन्वर्स, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी अगर इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये दोबारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम रीज़न भी लिखेंगे, खैर रीज़न यहाँ पर अगर हम लिखें इस साइड पे तो आपके पास ए इन्वर्स होल इन्वर्स जो है इसके साथ आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई होता है तो वो ए इन्वर्स होल इन्वर्स के बराबर ही बनता है, ठीक है। और दिस इज़ इट। लेकिन ये दिस इज़ द रीज़न, लेट मी जस्ट इरेज, ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप तो समझ गए होंगे, आपके लिए बस ये काफ़ी है। वेल यहाँ पर ये आपके पास आ गया। अब a इंटू ए इन्वर्स किस चीज़ के बराबर है? a इंटू ए इन्वर्स आपके पास यहाँ पर देखो, a इंटू ए इन्वर्स आपके पास आइडेंटिटी के बराबर है ना। सो यहाँ पर अब मैं लिख सकता हूँ आइडेंटिटी इन्वर्स a इक्वल्स टू ए इन्वर्स होल इन्वर्स, राइट। और यहाँ पर आइडेंटिटी इन्वर्स जो है, आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है अगर उसका आप इन्वर्स लो तो भी आइडेंटिटी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। हेंस यहाँ पर आइडेंटिटी इन्वर्स जो है वो अगेन आइडेंटिटी ही के बराबर है, मतलब 1 का जब आप इन्वर्स लो तो 1 ही आता है ना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सो दिस आइडेंटिटी इन्वर्स इज़ आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी ए और ए इन्वर्स होल इन्वर्स, राइट। अब आइडेंटिटी इंटू ए जो है वो किस चीज़ के बराबर है? आइडेंटिटी इंटू ए, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो एक ही होता है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। सो आइडेंटिटी ए इज़ ए, एंड देन यहाँ पर आपके पास ए इन्वर्स होल इन्वर्स है। एंड सो दिस इम्प्लाइज एट ए इन्वर्स होल इन्वर्स अगर हम पहले लिख लें और बाद में ए लिख लें तो दिस इज़ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, कोई फ़र्क सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड सो नहीं, कम्यूटेटिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एनीवे यहाँ पर ये आपके पास शो हो गया, तो हम यहाँ पर बड़ा सा लिख लेंगे कि हैंस शोड। अब एक काम करते हैं, देखिए इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैंने कर लिया। ये पार्ट नंबर 2 जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं अगली स्लाइड पे। एंड सो दिस इज पार्ट नंबर 2, राइट। यहाँ पर अब हम लिखेंगे सोल्यूशन के बाद कि कंडीशन क्या था कि ए एंड बी आर सिंगुलर, तो हम लिखेंगे कि इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ठीक है, मैट्रिसेस देन अगर ये नॉन सिंगुलर हो तो फिर आपके पास इसका इन्वर्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही के बराबर होगा। लाइक इस ए को अगर मैं ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किया, या फिर ए इन्वर्स को अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसमें से आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। एंड देन यहाँ पर आप लिख लो कि सिमिलरली अगर ये जो आपके पास बी है तो बी को अगर आप बी इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसमें से भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है, आई होप आपको पता नहीं होगा, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आप यहाँ पर लिखो नाउ वी नो दैट, एक आपके पास एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है, और वो कुछ इस तरह है कि ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स वो आपके पास बराबर है, अगर मैं लिखूँ ए, ठीक है, और b इंटू बी इन्वर्स सॉरी b इंटू बी इन्वर्स, इसको ब्रैकेट में बंद करके फिर a इन्वर्स अलहदा रखूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, फॉर दिस इन्वर्स। सो एसोसिएटिव लॉ आप यहाँ पर रेफरेंस दे दो। एनीवे इस लॉ में से, इस प्रॉपर्टी में से हम इसको
इसको वेरीफाई करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, इस एसोसिएटिव में से। ये आपके कोर्स में तो नहीं अवेलेबल, बट दिस इज़ इट, यहाँ से हम इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। एंड सो द लेफ़्ट हैंड साइड इज़ द सेम, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड जो है उस को हम चेंज करेंगे, मतलब उसमें से हम ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट नाउ ए बी इनटू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स अपनी जगह, यहाँ पर आपके पास ए अपनी जगह, बट बी इनटू बी इनवर्स आपके पास यहाँ पर बी इनटू बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है ना। सो यहाँ पर मैं लिख लूँ आइडेंटिटी इनटू ए इनवर्स अपनी जगह, राइट। अब यहाँ पर अगेन देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिसेस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो मैट्रिसेस दोबारा ही आते हैं। एंड सो यहाँ पर ए इंटू ए इन्वर्स ही आएगा, राइट। और यहाँ पर ए बी एंड बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स अपनी जगह, ठीक है। अब अगेन ए इंटू ए इन्वर्स किस चीज़ के बराबर है? ए इंटू ए इन्वर्स आपके पास अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। एंड सो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आप इसको लिखो ए बी इंटू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, राइट। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये बी इनवर्स और ए इनवर्स तो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बी इनवर्स और ए इनवर्स है, लेकिन इस ए बी को हमने यहाँ पर लेकर आना है, क्योंकि ये कबाब में हड्डी बन रही है। यहाँ से हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये ए बी होल इनवर्स हो जाएगा ना, ठीक है, 1 ओवर ए बी हो जाएगा। सो 1 ओवर ए बी मीन्स ए बी होल इनवर्स। सो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि किस तरह लिखे, बी इनवर्स अपनी जगह एंड देन ए इनवर्स अपनी जगह, और यहाँ पर ये ए बी जब इस तरफ आ जाएगा तो ये आपके पास ए बी होल इनवर्स बन जाएगा, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपनी जगह, ठीक है। एंड देन नाउ देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वो मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है। एंड सो दिस मीन्स ए बी होल इनवर्स, ठीक है, एंड बी इनवर्स और ए इनवर्स अपनी जगह। अब हम इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आपके पास प्रूफ हो जाता है। एंड सो ए बी होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। एंड सो बड़ा सा आप लिख लो के हैंस शोर्ड। एनीवे आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर स्टिल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच इज क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 18 भी कवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19।